इंटरनेट पर जाइए और देखिए कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन तालीम आज ये कहते हुए नजर आते हैं कि स्कूलों में कई ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से बच्चों को स्कूल से कुछ और तो मिल सकता है मगर तालीम बहुत मुश्किल। और यहाँ बात पब्लिक एजुकेशन या गवर्नमेंट स्कूलों की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है उन स्कूलों की जो प्राइवेट स्कूल कहलाते हैं, जो हजारों रुपए फीस लेते हैं और ये दावा करते हैं कि वहाँ मयारी तालीम दी जाती है। असल मसाइल वहीं पर हैं। अक्सर स्कूलों का मुतालबा ये होता है कि बच्चों के पैदा होते ही उन बच्चों के नाम स्कूलों में रजिस्टर करवा दिए जाएं। बल्कि पैदा होते ही नहीं, बहुत से स्कूल तो ये चाहते हैं कि पैदा होने से पहले ही बच्चों के नाम वहां लिखवा दिए जाएं। पहले तो 7 साल तक होता था स्कूल, बच्चे 7 साल की उम्र में जाते थे, अब तो 2.5 साल के होते हैं तो माँ कहती है चलो जी स्कूलों में भेज। किसी भी एजुकेशनिस्ट से पूछ लीजिए, 6 और 7 साल से पहले बच्चे को पढ़ाना उसको पर जुल्म करने के मुतरादिफ। जिन लोगों ने बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ जल्दी सीखने की कोशिश की, उन बच्चों का जो कर्व है वो जितना तेजी से ऊपर जाता है उतना ही तेजी से नीचे आता है। अब ये जो मोंटेसरी कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारे नहीं है, हमारे तो घर में ये मोंटेसरी कॉन्सेप्ट्स होते थे। बच्चे घर में ही रहते थे, हर चीज़ उनको घर से सिखाई जाती थी। देखिए मोंटेसरी असल में है ना एक माहौल का नाम, उसमें बच्चे बशौक जाते हैं कि हमारे यहाँ मोंटेसरी के नाम पर कुछ दीगर मसाइल हैं। एजुकेशन जो है वो स्टार्ट होती घर में है और उसका पसंद आना या नापसंद आना या उसके अंदर इन्वॉल्व होना या ना होना ये घर से एस्टैब्लिश होता है। बेसिक नीड जो मोंटेसरी की है वो है कि एक टीचर पे 5 बच्चे, यहाँ 40 से कम रखते नहीं, कौन सा मोंटेसरी है भाई। जब किसी स्कूल में बहुत सारे बच्चों का दाखिला हो जाता है तो हर बच्चे को एक मखसूस नंबर अलॉट कर दिया जाता है। जी हाँ, नाम नहीं, रोल नंबर। जैसे जेलों में कैदियों को दिए जाते हैं ना, वैसे ही। ये रोल नंबर्स और ये जो सारा देना है ये बिल्कुल बेफजूल बात है। कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि कम से कम मुझे आपका नाम तो आए। जब मैं बच्चों को नाम से पुकारता हूँ और जो बच्चा ये एहसास कर लेता है कि टीचर को मेरी परवाह है एज अ पर्सन, उस बच्चे के मेरे डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स 85% कम हो जाते हैं। मैंने बच्चे से नाम से कहा अब्दुल कुद्दूस प्लीज ऐसा नहीं करो। यस सर, ही नोज कि आई नो हिज नेम। जब बच्चे को ये पता चल जाए टीचर का मुझे नाम ही नहीं पता और वो क्लास में बैठा हुआ है और दूसरे हला 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 करके अपना आंसर दे रहे हैं और वो आराम से बैठा हुआ है। जिस बच्चे को मैं नंबर कह के पुकारता हूं वो बेसिकली इन अल्फाज में तो नहीं, बेसिकली दिल में वो ये सोचता है कि अगर मैं तुम्हें अजीज नहीं तो मुझे तुम्हारा इल्म भी अजीज नहीं। स्कूल में दाखिल होने के बाद सबसे पहले बच्चों को जिस चीज़ का सामना करना पड़ता है वो एक शेड्यूल है जिसे कहते हैं टाइम टेबल, यानी एक ऐसा शेड्यूल जो बच्चों को रोबोट बना दे। स्कूल के अंदर में एक बहुत ही जबरदस्त एक चीज है जिसे टाइम टेबल कहते हैं। भाई ये कहाँ लिखा है कि सुबह 8:10 पे बच्चा साइंस पढ़े और ठीक 9 बजे मैथ्स पढ़े और ठीक 9:40 पे अंग्रेजी पढ़े। आज से 100 साल पहले जो उनका टीचर होता था उसके पास ये अथॉरिटी होती थी कि वो बच्चे के शौक को देखकर अपने तालीम को मॉडिफाई कर सकता। अगर बच्चे को इस चीज़ में बोर नहीं हो रही तो ये पढ़ा दो, इस चीज़ में बोरियत हो रही है तो ये पढ़ा दो। वो मैथ्स का कॉन्सेप्ट उसके दिल में क्लियर होने में 5 मिनट और अगर लग लेती है तो वो क्लियर हो जाता। या साइंस के अंदर में जो वो मसला हल कर रहा था वो अगर एक 15 मिनट और मेहनत करता तो वो भी क्लियर हो जाता, लेकिन नहीं, वो घंटी बज गई। अब चूंकि ब्यूरोक्रेसी जो है, समवन हु इज नॉट इन द क्लास, वो डिसाइड कर रहा है कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा,
और बच्चा वो पढ़ना नहीं चाहता। जो स्कूल बेल्स जो हैं व्हेन दे रिंग, दे एक्चुअली टेल द किड इट इज ओके टू लेट द वर्क बी अनफिनिश्ड एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट जॉब। इस तरह से न जहन ऑटोमेटिकली ऑन होता है न ऑफ होता है, लेकिन आप बच्चों को मजबूर कर देते हैं कि वो इस तरह से। नतीजतन आप ये देखते हैं कि बच्चे न कोर्स की किताब, दूसरी किताब तो छोड़ दें, कोर्स की किताब नहीं पढ़ते। जब बच्चे क्लास के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहां उनका सामना होता है टीचर यानी उस्ताद से, एक ऐसा शख्स जिसका काम है कि बच्चों को दुनिया के हर इल्म में जबरदस्ती महारत हासिल करने पर मजबूर कर दे। किसी बच्ची ने अपना एफए का इम्तिहान दिया है, चलो जी और कोई काम नहीं, चलो जी चल के पढ़ाते हैं, बेबी क्लासों को पढ़ाएंगे। वो खुदा का खौफ करो, वही तो एज है फाउंडेशन ले करने की। भाई जो अच्छे हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो बुरे हैं वो बहुत बुरे हैं। लेकिन ये सच है तमाम शोबों पे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत से मुखलिस असातिज़ा को जानता हूं जो कहते हैं खुले दिल से तो हमें तो कोई शौक नहीं था टीचिंग का, लेकिन जब आ गए हमें पता चला इतना ज़बरदस्त चीज़ है और वो बहुत अच्छा काम करे। मैंने टीचिंग कर ली स्कूल में क्योंकि मेरे बच्चे की फीस, खुदा का खौफ करें आपके भी बच्चे हैं, आपका एटीट्यूड ही नहीं है, एप्टीट्यूड ही नहीं, आप पढ़ा रहे हैं क्लास में और आपको फिक्र है कि घर में मेरे जो पता नहीं उसने आया ने कपड़े धोए हैं कि नहीं। टीचर को दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीज होनी चाहिए, दो चीज़, बच्चे और इल्म। यानी मैंने पहले बच्चे का नॉलेज के साथ एक जिंदगी भर का शगफ और बच्चों के साथ एक ताहयात शफकत। दे डोंट प्रिपेयर देमसेल्व्स बिफोर कमिंग इनटू द क्लासरूम। बस वो हफ्ते में एक वो लिख देते हैं, टीचर्स प्लानर लिख देते हैं, वो जाके दिखा दिया एडमिनिस्ट्रेटर्स को, वो कोई ना चेक करता है कि भाई जो प्लानिंग के मुताबिक ये कर भी रही है ये नहीं कर रही। ये भी तो मुसीबत है। हम कहते थे अपने टीचर्स के बारे में कि उन्हें आता तो बहुत है, पढ़ाना नहीं आता।